नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अमीन के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो कनमा, कट्ठा, धूर, बीघा, एकड़, डिसमल, हेक्टेयर ये सब चीज के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज सबसे पहले हम जानते हैं जो कट्ठा धूर से शुरू करते हैं, उसके बाद एकड़, हेक्टेयर, डिसमल ये सब के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, जो 16 देखिए, ये जो जो भी मेथड हम बता रहे हैं वो हम अपने इधर के बारे में बता रहे हैं। आप लोग के इधर फॉर्मूला यही रहेगा। आप लोग के इधर कितना कट्ठा, कितना बीघा, कितना धूर बराबर कितना बीघा होता है, कितना कट्ठा होता है, इसके हिसाब से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले 16 कनमा बराबर, इस चीज को ध्यान से देखिए, 16 कनमा बराबर 1 धूर होता है। समझ में आ रहा है? 16 कनमा बराबर 1 धूर होता है। 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। ठीक है? और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। ठीक है? ये चीज याद कर लीजिए। देखिए, ये हम अपने इधर का बता रहे हैं, जहां से हम वीडियो बना रहे हैं, जहां पे हम नापी करते हैं, उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। हो सकता है आपके इधर ये अलग होगा। तो जिस हिसाब से, जैसे 16 कनमा बराबर 1 धूर, कहीं पे धुरकी फुरकी ये सब चलता है, तो ये सब अभी पुराना हो गया। अभी सिर्फ कट्ठा, धूर और कनमा चलता है, डिसमल चलता है, एकड़ चलता है और हेक्टेयर चलता है। दोस्तों, ये सब चीजें अलग अलग होता है, हर राज्य में हर जगह अलग अलग होता है। लेकिन डिसमल, एकड़ और हेक्टेयर ये तीनों हर जगह सेम रहता है। इसके लिए अगर आप लोग के इधर जितना 20 धूर बराबर 1 कट्ठा नहीं होता होगा, कम ज्यादा जो भी होता होगा, उसके हिसाब से आप लोग मैनेज कीजिएगा। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा नहीं होता होगा तो इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। दोस्तों, ये तो समझ गए, जो 16 कनमा बराबर 1 धूर होता है, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, 1 कट्ठा बराबर 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। ठीक है? अब मान लीजिए 1 बीघा में कितना धूर होगा, इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 1 बीघा में हो सकता है ना, जो कितना धूर होगा, कहीं पे कुछ पूछा जाए तो कट्ठा कितना हो गया 20 गुने 1 कट्ठा में धूर कितना होता है तो 20 20 20 दोनों को गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 400 धूर। समझ में आ रहा है? इतना तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझिए, वीडियो को गौर से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, एक बात और है, जो आप लोग खाली जो चैनल पे नया वीडियो डाला जाता है उसी को देखते हैं। चैनल पे जाइए, उस पे और बहुत सारे वीडियो, बहुत बंटवारा का वीडियो, हर तरह का वीडियो है, उसको भी देखिए और कुछ सीखिए। तो दोस्तों, इतना समझ गए, जो 16 कनमा बराबर 1 धूर होता है, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। ये समझिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये हर जगह का अलग अलग होगा। तो जिस हिसाब से, मान लीजिए आपके इधर 20 धूर का कट्ठा नहीं होता होगा, जितना कम आता होगा उसके हिसाब से लिख लीजिएगा। फिर कितना का बीघा होता है, इसके हिसाब से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं मेन। देखिए, यहाँ से अब आगे का खेला शुरू होगा। तो दोस्तों, जैसा हम लोग कल या परसों के वीडियो में एक पार्ट में देखे थे, जो 1 डिसमल बराबर 4.587 धूर होता है। ठीक है? तो 1 डिसमल बराबर 4.587 धूर होता है। यहाँ पे भी दोस्तों हम उस दिन भी बताए थे और आज भी बता रहे, जो ये 4.587 धूर ना, ये सब जगह अलग अलग होगा। ठीक है? ये सब जगह अलग अलग होगा। तो आप लोग के यहाँ जितना 1 डिसमल बराबर जितना धूर होता है उसके हिसाब से चलिएगा, सब कुछ एक्यूरेट समझ में आए, खाली तरीका समझ लीजिए। ठीक है?
तो 1 डिसमल बराबर 4.587 धूर होता है। अब देखिए 100 डिसमल बराबर क्या होता है, 1 एकड़ होता है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल होगा जो इसमें जो 1 एकड़ में कितना जमीन होता है। ठीक है, तो ध्यान से प्रोसेस को समझिए, प्रोसेस समझ जाइएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं जो 100 डिसमल बराबर 1 एकड़ जमीन होता है। ठीक है, तो 1 एकड़ में जमीन कितना होगा ये थोड़ा समझिए। देखिए तो 100 डिसमल बराबर 1 एकड़, तो 100 गुने डिसमल का मान, यानी 1 डिसमल का मान कितना है, 4.587 धूर। ठीक है, यहाँ 4.587 धूर हमारे इधर हो रहा है, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, आपके इधर कुछ अलग होगा तो यहाँ पे अलग लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम गुना करते हैं, तो 100 गुने 4.587 बराबर कितना हो गया, 458.7। 458.70 ये क्या हो गया दोस्तों, धूर। अब 1 एकड़ में हमको धूर निकल गया, कितना धूर हो गया, 458.70 धूर। अब देखिए इसको हमको कट्ठा धूर कनवा में कन्वर्ट, बीघा कट्ठा धूर में कनवा में कन्वर्ट करना है, तो कैसे किया जाता है इसको गौर से देखिए। अगर दोस्तों ये किस चीज पे हुआ है, जहां पे 1 डिसमल बराबर 4.587 धूर हुआ है वहां पे। अब देखिए 4 इसको गुना किए तो कितना हो गया, 458.70 धूर। अब हम अभी ये पढ़े हैं जो 400 धूर बराबर 1 बीघा, अभी इससे पहले जस्ट पहले हम लिखे हैं जो 400 धूर बराबर 1 बीघा होता है। अभी हम पढ़े थे जो 16 कनमा बराबर 1 धूर, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, और 1 बीघा का मान हम 400 धूर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए बीघा में है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए जो 1 बीघा बराबर 400 धूर होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 400 घटा लेंगे, पॉइंट के बाद 0 0 दिए तो कुछ नहीं हुआ, तो 70 8 5 ये कट गया, तो 1 बीघा तो आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 बीघा। दोस्तों ऐसे अमानत में सबसे पहले ऐसे होता है, बीघा लिखा जाता है, फिर कट्ठा लिखा जाता है, फिर धूर लिखा जाता है, और फिर कनमा लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो बीघा के जगह पे 1 हमारा आया बीघा, तो हम 1 लिख दिए, फिर क्या किए, जो डैश दे दिए। अब देखिए अब हम क्या पढ़े थे, जो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। ठीक है, कितना होता है, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। तो 20 20 40 20 60, 60 तो नहीं होगा ना, 60 इससे ज्यादा हो जाता है 58 से। तो इसमें क्या होगा, 20 यानी 40 हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कट्ठा। ठीक है, अब यहाँ पे 18.70, यहाँ पे कितना आ गया, कट्ठा के जगह पे 2। ठीक है, अब देखिए धूर, 20 धूर से ये कम है तो कट्ठा तो होगा नहीं, क्योंकि 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, तो ये 18 का 18 आ गया। अब दोस्तों अब देखिए बहुत सारे भाइयों ने यहाँ पे जब हम कनमा निकाले थे तो उसमें कमेंट किए थे जो ये हमको समझ में नहीं आया, जो ये कनमा कैसे आया। ठीक है, तो इसको थोड़ा गौर से देखिए और समझिए, जो 70 बराबर कितना कनमा होता है। ठीक है, तो देखिए हम पढ़े थे जो 16 कनमा बराबर 1 धूर होता है, 16 कनमा बराबर 1 धूर होता है। तो देखिए ये अभी 70 है, तो 70 से लेके 71 72 73 74 90 95 96 97 98 99 तक रहता, तो ये 78 18.99 ही लिखा था। ठीक है, जैसे ये 100 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, धूर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 100 हुआ तो 100 बराबर, यहाँ जब ये 100 हो जाएगा तो ये 18 नहीं रहेगा, ये 19 हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 100 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद
हम पढ़े हैं अभी, ये जो 16 कनमा बराबर 1 धूर होता है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 16 से भाग दे देंगे। अब देखिए 16 से भाग, 100 भागा 16 बराबर कितना आया, 6.25 बराबर 1 कनमा। समझ गए ना? ध्यान से देखिए इस बात को, ये 70 से लेके अगर 99 तक रहेगा तो ये 18 ही रहेगा, जैसे 100 होगा तो ये 19 होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो ये यहाँ पे अगर अंक 100 आता है तो वो हो जाता है 1 धूर यानी 16 कनमा। तो 100 भागा 16 हम किए तो 1 कनमा का मान कितना आया, जो 6.25। अगर यहाँ पे 6.25 होगा तो 1 कनमा होगा, लेकिन है कितना यहाँ पे 70। तो हम क्या करेंगे, जो 70 में 6.25 से भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है? तो 70 भागा 6.25 बराबर कितना हो गया, 11.2। तो इसको हम लोग मान लेंगे जो 11 कनमा हुआ। अब दोस्तों इसका लिखने का तरीका तो यही हो गया, जो इसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बीघा 2 कट्ठा 18 धूर 11 कनमा। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। 1 बीघा, ये हो गया 2 कट्ठा 18 धूर 11 कनमा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये दोस्तों यहीं पे ये चीज लागू होगा जहाँ पे 1 डिसमल बराबर 4.587 दूर होगा। अगर आपके इधर 1 डिसमल बराबर अलग कुछ दूर होता है तो आप लोग इसको चेंज करके फिर आगे बैठाइएगा। जितना दूर होगा यहाँ पे उससे उतना ही से गुना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक चीज आपको याद रखना होगा, जो 100 डिसमल बराबर 1 एकड़ होता है। अब 1 एकड़ में ये कितना हो गया, 1 एकड़ बराबर ये जमीन हो गया। 1 एकड़ बराबर कितना हो गया, 1 बीघा 2 कट्ठा 18 धूर 11 कनमा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कनमा कैसे निकला वो भी आप लोग समझ गए। इसके बारे में बहुत कमेंट किए थे, जो कनमा कैसे निकालते हैं पॉइंट के आगे, उसको धूर कट्ठा में कैसे कन्वर्ट करें, ये देख लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको लगता है जो आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए एकड़ पे, सॉरी हेक्टेयर पे। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्या याद रखना है, जो 100 डिसमल बराबर 1 एकड़ होता है, और ये इतना रकबा वही उसी जगह मान्य होगा जहाँ पे 1 डिसमल बराबर 4.587 दूर होगा। अगर आपके इधर कम ज्यादा होता है तो गुना करते वक्त इसको हटा के आप वो दे दीजिएगा, फिर इस हिसाब से दूर निकाल लीजिएगा। अगर 20 दूर का एक कट्ठा होता होगा तो यही रहेगा, नहीं तो जितने दूर का कट्ठा होता होगा उसके हिसाब से निकाल लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं जो हेक्टेयर क्या है। ठीक है, एकड़ तो समझ गए, अब देख लीजिए जो हेक्टेयर। तो सबसे पहले दोस्तों ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, जो 1 हेक्टेयर बराबर 247.12 डिसमल होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 247.12 डिसमल होता है। कितना डिसमल, 247.1 डिसमल। तो इसको हम धूर में ले जाएंगे, तो धूर कैसे बनेगा ये देखिए। तो 247.12 गुने, अभी हम पढ़े थे तो 1 डिसमल बराबर कितना होता है, 4.587। अगर आपके इधर फिर अगर 1 डिसमल का मान अलग होगा तो जो मान होगा आपके इधर वो यहाँ पे दीजिएगा। अब हम इसको गुना करते हैं, जो 247.12 गुने 4.587 बराबर कितना हो गया, 1133.53। 1133.53 या 54 मान लीजिए, 1133.54 धूर। अब इसको क्या करना है, हमको कट्ठा धूर में ले जाना है। तो देखिए
अब इसको क्या करेंगे, जो 400 धूर बराबर अभी हम याद रखें ना, जो 400 धूर बराबर 1 बीघा होता है, तो 4 दूना 8, 800 धूर बराबर 2 बीघा, और 4 तिया 12, 3 बीघा निकालेंगे तो ये कम हो जाएगा। तो इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 800 धूर माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, 800 धूर घटा लेंगे, और बीघा के जगह पे जैसे ये हो गया बीघा, ये हो गया कट्ठा, ये हो गया धूर, और ये हो गया कनमा। ठीक है, तो कितना घटाए हैं, 800। तो 800 धूर बराबर कितना हो जाएगा, 2 बीघा। तो अब 800 को इसमें से पहले हम घटा लेंगे, तो 5 4 3, फिर 3, 11 में से 8 गया 3। अब कितना बचा, 333 धूर। तो अब देखिए, अब यहाँ पे फिर हम पढ़े थे जो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। तो अगर हम इसको 17 कट्ठा इसमें से निकालते हैं तो 17 गुने 20 यानी 340 दूर हो जाएगा। तो 340 से ये कम है, इसमें क्या करेंगे, हम 16 कट्ठा निकालेंगे। तो 16 कट्ठा बराबर कितना हो जाएगा, 320 धूर। ठीक है, अब 320 दूर इसमें से घटाएंगे और कट्ठा के जगह पे लिखेंगे 16। ठीक, अब इसमें से घटा लीजिए, तो 5 4 3 1, और ये हो गया 31। तो अब कितना बचा, 13। तो यहाँ पे धूर 20 तो है नहीं जो इकट्ठा हो जाएगा, तो 13 घटे। अब देखिए कनमा फिर आया 54। तो अभी हम निकाले हैं दोस्तों, जो 54 में 6.25 से भाग दे देंगे तो कनमा बन जाएगा। तो 54 भागा 6.25 बराबर 8.64, मतलब 8.5 कनमा, यानी 8.64 कनमा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, जो 1 हेक्टेयर बराबर जमीन हो गया। कितना हो गया, 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो गया, 2 बीघा, 2 बीघा 16 कट्ठा, 16 कट्ठा 13 धूर 8.5 कनमा। ठीक है, यहां तक तो समझ गए। जो 1 एकड़ में कितना हुआ, 1 हेक्टेयर में कितना हुआ, ये तो सब तो समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कभी कभी कोई आपसे क्वेश्चन कर देगा, जो 1 डिसमल बराबर, 1 डिसमल बराबर कितना हेक्टेयर होता है। ठीक है ना, 1 डिसमल बराबर कितना हेक्टेयर होता है, तो उसको आप कैसे निकालिएगा। ये चूंकि कितना है, 247 डिसमल बराबर इतना धूर हो गया, यानी 1 हेक्टेयर बराबर, 1 हेक्टेयर बराबर हो गया कितना, 247.12 डिसमल। तो 1 डिसमल बराबर कितना होगा, तो 1 डिसमल में, 1 में अगर आप कुल से भाग दे दीजिएगा तो 247.12, क्योंकि हमको 1 डिसमल का निकालना है। तो 1 भागा 247.12 बराबर कितना हो जाएगा, 0.0040। ये कितना हो गया, हेक्टेयर। 1 डिसमल बराबर कितना हो गया, इतना हेक्टेयर। समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है ना। देख लीजिए, आसानी से समझ में आ रहा है। आप लोग जितना आसानी से समझिएगा उतना आसान से समझ में आ जाएगा। नॉर्मली क्या किया दोस्तों, जो 1 डिसमल, चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर 247.12 डिसमल होता है, तो 1 डिसमल बराबर कितना हेक्टेयर होगा, तो 1 में हम इतने से भाग दे दिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए, ये तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब कभी कभी मन में सवाल आपको उठता होगा, जो 1 कट्ठा में कितना डिसमल होता है, यानी कट्ठा को डिसमल में कैसे बदले। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, जो 1 डिसमल बराबर 4.587 धूर हम लिखे थे। देखिए फिर से हमें आपको एक बात बता रहे हैं, जो ये जो भी तरीका हम बता रहे हैं, 1 डिसमल बराबर जहाँ पे 4.587 धूर होता है, अगर आपके इधर चेंज हो रहा है तो उसको आप जो चेंज हो रहा है वो रकबा यूज कीजिएगा। तो अब हमको कितना निकालना है, जो 20 धूर में
20 धूर में यानी 1 कट्ठा में कितना डिसमल होगा? तो 1 कट्ठा बराबर, अभी हम पढ़े थे, 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। ठीक है, तो अब 20 में दोस्तों धूर में अगर 1 डिसमल बराबर जितना धूर होता है उससे भाग दे दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा? वो डिसमल निकल जाएगा। तो देखिए, तो 20 भागा 4.587 बराबर कितना हो गया? 4.360, 4.36 डिसमल, यानी 1 कट्ठा में 4.36 डिसमल हुआ। क्या कैसे किए? तो जितना भी कट्ठा हमको निकालना है उसको सबसे पहले कट्ठा को हम धूर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 1 डिसमल बराबर जितना धूर होता है उससे हम उसमें भाग दे देंगे। अब मान लीजिए हमको 5 कट्ठा का निकालना है, तो 5 कट्ठा में कितना डिसमल होगा? तो सबसे पहले 5 कट्ठा बराबर कितना धूर होता है हमको ये जानना है। 5 कट्ठा में कितना धूर होता है हमको ये जानना जरूरी है। तो देखिए, इसको धूर कैसे निकालेंगे? 5 गुने कट्ठा, 1 कट्ठा बराबर 20 धूर, तो 20 5 को गुना कीजिए तो हो जाएगा 100 धूर। अब 100 धूर में अगर 1 डिसमल बराबर 4.587 है तो 4.587 से भाग दे दीजिए, ये आपको डिसमल में बदल जाएगा। तो 100 भागा 4.587 बराबर कितना हो जाएगा? 21.80 डिसमल। ठीक है, जिसके इधर जहां पे चेंज होगा तो वहां पे चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका क्या निराकरण निकला? तो सबसे पहले हम कट्ठा को धूर में ले जाएंगे, कट्ठा को धूर में ले जाएंगे, और धूर में ले जाने के बाद आपके इधर 1 डिसमल बराबर जितना धूर होता है उससे उस धूर में 1 डिसमल बराबर जितना धूर होगा उससे भाग दे दीजिएगा तो आपका डिसमल परफेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब मान लीजिए हमको एक चीज निकालना है जो 1 बीघा में कितना डिसमल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 बीघा कितना होता है? 1 बीघा बराबर होता है 20 कट्ठा। तो 20 गुने कट्ठा बराबर 20, 20 और 1 कट्ठा में 20 दूर, तो 20 को गुना कीजिएगा तो ये 400 दूर हो जाएगा। अब 400 में हम क्या करेंगे? जो 4.587 से भाग दे देंगे, तो दे दीजिए 400 भागा 4.587 बराबर कितना आया? 87.20 डिसमल। ये किसका हो गया? 1 बीघा का। दोस्तों, तो आप लोग अब किसी भी कट्ठा बीघा को तो डिसमल में आसानी से निकल सकते हैं। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए हमको सीधा इसका उल्टा कर दे, जो 12 कट्ठा जमीन को, यानी ऐसे लिखिए 12 कट्ठा 10 धूर जमीन है, 12 कट्ठा 10 धूर जमीन है, इसको क्या करना है? हमको डिसमल में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसमें भी क्या करना पड़ेगा? जो भी ये 12 कट्ठा 10 धूर है इसको हमको क्या करना है? फिर से धूर में ले जाना है। तो सबसे पहले 12 कट्ठा का धूर निकाल लेते हैं, तो 12 गुने 1 कट्ठा बराबर हो गया 20, अब प्लस धूर कितना है? 10। समझ में आ रहा है? 12 कट्ठा तो 12 गुने कट्ठा 20, 20 धूर का 1 कट्ठा होता है, प्लस 10 धूर है। तो दोस्तों, उसके बाद सबसे पहले तो इसमें गुना होगा। ये कहावत ही है, पहले क्या करें, तब भाग तब जोड़ तब घटाओ। तो सबसे पहले इसको गुना कर लीजिए, तो 12 और 20 को गुना कीजिएगा तो होगा 240 प्लस 10। अब 240 और 10 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 250 धूर। ठीक है, तो अब इस 250 धूर में हमको क्या करना है? 4.587 से भाग देना है। तो 250 भागा 4.587 बराबर ये हो जाएगा आपको 54.50 डिसमल। ठीक है, इतना तो वो समझ गए। अब एक चीज और देखिए, मान लीजिए हमको 37 डिसमल जमीन है, अब इसको हमको कट्ठा धूर में कन्वर्ट करना है, तब कैसे करेंगे? सिंपल सी प्रोसेस है दोस्तों, सवाल जवाब में ही लिखा रहता है, खाली आप लोग गौर से देखिए।
तो ये हो गया पहले 37 और डिसमल, गुने डिसमल हटाएंगे कुछ नहीं तो गुने, और 1 डिसमल बराबर होगा, अब ये हम पढ़े हैं 4.587। आपके इधर जितना होगा उतना दीजिएगा, हमारे इधर है इतना तो हम इतना दे रहे हैं। तो 37 गुने 4.587 बराबर ये हो गया 169.71, 169.71 ये हो गया धूर। फिर इस प्रक्रिया को वही फॉलो कीजिए जो सबसे पहले बीघा, फिर कट्ठा, फिर धूर और फिर कनमा। बीघा हो गया, कट्ठा हो गया, धूर हो गया, ये कनमा हो गया। अब देखिए 1 बीघा बराबर 400 धूर होता है, तो 400 तो यहाँ पे है नहीं, तो बीघा पे हम लिख लेंगे 0। अब कट्ठा, तो 20 अट्ठे 160 और 20 नमा 180, तो 180 तो है नहीं, इसका मतलब 9 कट्ठा होगा नहीं, तो 8 ही कट्ठा होगा, तो 20 नमा 120 अट्ठे 160, तो कितना हो गया 8 कट्ठा। इसमें से अगर 160 हम 8 कट्ठा ले लिए, घटा दिए तो कितना बचा 9, तो अब ये 9 धूर में आ गया तो हो गया 9। अब कितना बचा पॉइंट में 71, तो 71 में अभी हम पढ़े हैं जो 6.25 से भाग दे दीजिए तो कनवा निकल जाएगा। तो 71 भागा 6.25 बराबर हो गया 11.36 हुआ, तो इसको हम लोग 11 कनवा मान लेते हैं। आया समझ में? तो देखिए किसी भी चीज को आप लोग गौर से देखिएगा, प्रोसेस खाली समझ जाइए तो एक कितना भी डिसमल का 1 डिसमल बराबर कितना भी दूर हो, कितना कट्ठा का बीघा हो, तो ये सब आप सब इस पे बैठाइएगा ना तो सबको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद दोस्तों, अब ये बेसिक चीज हो गया। बेसिक चीज के बाद हम आपको कल या परसों एक टेस्ट लेंगे जिसमें हम आपको कुछ सवाल का सवाल पूछेंगे और उसका आप लोग जवाब लिख के या तो कमेंट कीजिएगा कितना डिसमल होगा, एग्जैक्टली हमको कमेंट में बताइएगा जो कितना डिसमल इसका जवाब हो रहा है, या जो जो अभी तक हम ये 5वां पार्ट है ना, 5वां पार्ट में जो जो चीज हम पढ़ाए हैं उसका हम एक कल या परसों के वीडियो में एक हम टेस्ट लेंगे। उसमें आपको जो जो चीज समझ में आया है उसका आंसर दीजिएगा ताकि हमको भी खुशी मिलेगा जो हम बताए तो कम से कम इतना लोग समझे। दोस्तों फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को पूरा देखिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए उसमें समय देना पड़ता है। ये भूल कभी मत कीजिए जो ये हमको आता है इसको हम स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि किसी न किसी पॉइंट में कहीं ना कहीं जो चीज आपको खटकता रहता है वो चीज उसमें बताया जाता है। दोस्तों तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट, अगर इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं इस वीडियो को तो कृपया पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर ये वीडियो या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने से जैसे आप कुछ हम सीखे, इसी तरह से कोई आदमी और कुछ सीख जाएगा। हो सकता है अभी तक उस चैनल पे नहीं हो सकता है इससे उसको कुछ सीखने में मिले। दोस्तों ज्ञान कभी भी बांटने से ही बढ़ता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।